नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100 एमसीक्यूज का। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और 100 एमसीक्यूज हैं इस पूरे वीडियो में। तो 100 एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैराथन वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूरी तरह से कवर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में लिए गए हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन भी हैं। तो वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखेगा। इस वीडियो के बाद आपको सी टेट के लिए मैथ्स का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से अपलोड है। आप उन्हें भी देख सकते हैं, वहां से भी आपके अगर जो है काफी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मैथ्स सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2021 के तक के हैं, ठीक है। तो इसके बीच के सभी क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन 2011 से 2021 तक के हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो में। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज बनाए रखिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। मैराथन वीडियो है मैथ्स की। नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन है आज का सी टेट मैथ्स पीवाईक्यू में कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए, ठीक है। क्या है यहाँ पर शाब्दिक समस्या, ये देखिएगा कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, ठीक है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? इस शाब्दिक समस्या को आपको समझना है और इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है व्यवकलित घटा, व्यवकलित घटा। बी ऑप्शन है व्यवकलित जमा, सी है तुलनात्मक घटा और डी है तुलनात्मक जमा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा तुलनात्मक जमा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तुलनात्मक जमा, डी ऑप्शन, ठीक है। किस प्रकार की समस्या है? तो तुलनात्मक जमा, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन से पहले यहां पर एक नोट भी लिखा है कि तुलनात्मक जमा होता क्या है, ठीक है। कि जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके यह ज्ञात किया जाता है कि एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बीच क्या संबंध है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके ज्ञात किया जाए कि एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बीच क्या संबंध है तो वो तुलनात्मक जमा कहलाएगा, ठीक। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको इसमें से जो ऑप्शन सही नहीं होगा उसी को राइट आंसर के फॉर्म में सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा जो सही नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है कि यह गुणनात्मक प्रकृति का है, बी है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, सी ऑप्शन दे रहे हैं नोट कीजिए कि यह योगात्मक प्रकृति का है, और डी है इसका कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। सभी क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मैथ्स का सी टेट मैथ्स का जो भी इस आपका सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर होने वाला है। पेडागोजी के काफी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतना स्कोर आपका हुआ है 100 क्वेश्चन में, ठीक है। अगला यहां पर देखिएगा कि बात कर रहे थे हिंदू अरबी गणना प्रणाली की, ठीक है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली की। तो देखिएगा इससे संबंधित एक नोट है कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में कितने प्रतीक होते हैं? 10 प्रतीक होते हैं। आपको पता होना चाहिए, सीटेट इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आपको देगा कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में 10 प्रतीक होते हैं, तो बिल्कुल सही है। इस तरह का अगर स्टेटमेंट आता है तो आप लिखेंगे कौन कौन से होते हैं, पता होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक के ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। हिंदू अरेबिक प्रणाली में एक या एक से अधिक संकेतों का प्रयोग करके संख्या प्राप्त होती है। जैसे 158, आपको जैसे कि 158 लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहां से नोट कीजिए, जैसे यहां से आपको 158 लिखना है तो 1 लिखा, 5 लिखा और 8 ले लिया, ठीक है। तो इन प्रतीकों का प्रयोग किया, 1 का, 5 का और 8 का। जैसे कि 2751 यानी 27,591 लिखना है तो आपने यहां से 2 लिया, फिर उसके बाद आपने कितना, 2 लेने के बाद 7 लिया, फिर 5 लिया, फिर उसके बाद 9 लिया और 1 ले लिया। मतलब कि 10 प्रतीक होते हैं और इन्हीं 10 प्रतीकों से हम लोग जो भी संख्या प्राप्त करनी होती है सभी संख्याएं
प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे लिखा है कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में आपको याद रखना है कि प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे कि 175 लिख दिया तो 175 का स्थानीय मान क्या होगा, 100 प्लस 70 प्लस 5। आपको इतना ये नोट में तैयार रखना है। और मेन पॉइंट है कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में कितने प्रतीक होते हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए पता तो आपको है, लेकिन उतने समय कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर एग्जाम हॉल में, तो ये आपको इतना कंफर्म होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर नोट कीजिए कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम समझ को, ठीक है, तो नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, बी है मानचित्र पर शहरों का निर्धारण निर्धारण करना, सी है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, और डी है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करना है, त्रिविम समझ को, तो इसके लिए सबसे जो सटीक आंसर होगा वो क्या है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ठीक, बोतल का ऊपरी दृश्य है उसको अगर आप चित्रित करते हैं तो इससे बच्चों में जो त्रिविम समझ है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 4th क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एनसीएफ आ गया। देखिए एनसीएफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सीटेट पूछता रहता है, तो एनसीएफ से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना है। इसका मैं सेपरेट वीडियो आपको एनसीएफ का दूंगा। ठीक है, लिंक जो है आपको जल्दी ही इसका प्रोवाइड किया जाएगा। तो नोट कीजिए 4th नंबर है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, प्राथमिक 1 से 5। ठीक है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्राथमिक की बात हो रही। ऑप्शन ए है चौपड़, बी है सममिति, सी है अनुपात और डी है प्रतिरूप। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा जो है आपका विषय है जो प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब प्राथमिक की बात हो रही तो आप इतना जरूर याद रखेंगे कि 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बजाया जाएगा सी ऑप्शन। क्या जाएगा, सी ऑप्शन, सी अनुपात। अनुपात जो है ये प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर है कक्षा 2 के छात्रों को 55 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ छात्रों ने क्या लिख दिया, 505 लिख दिया। ठीक, गलती कर दी। अब 505 लिखा तो अध्यापक के रूप में आप उसको कैसे मतलब संबोधित करेंगे, तो बताइए। यहां पर ऑप्शन ए है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, बी है उनकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, उनको उस समूह में रखें जिसने सही लिखा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। ठीक, आपको समझाना पड़ेगा उन्हें। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, ऐसा भी नहीं है। उन्हें करना क्या है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, तब उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। अब देखिएगा विनिमय नियम होता क्या है, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु है उसके बदले किसी दूसरी वस्तु का अगर आप आदान प्रदान कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विनिमय कहा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सुपरफास्ट मोड में इस पूरे वीडियो को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि मैराथन वीडियो है, काफी समय लगने वाला है। 100 MCQs में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप लोग इसको जो है पूरा सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा टाइम बीच में रेस्ट करके, ठीक है, आप लोग उसके बाद फिर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप ना ज्यादा तो 50-50 करके सॉल्व कीजिए। ठीक, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिएगा, और जो स्कोर हो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो देखिएगा 6 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नोट कीजिएगा इस बात को कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो याद रखिएगा उसमें से अगर ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं तो यानी आपके 3 सही होंगे, कोई एक गलत होगा। तो ठीक है, उनमें से आपको गलत ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है राइट आंसर के रूप में। ठीक, ऑप्शन ए है 1 अंक वाली 4, नोट कीजिएगा 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। सी है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, और डी है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती। ऐसा नहीं, 2 भी तो अभाज्य संख्या है, तो ये सम है। ठीक है, ये सम है, तो इस कारण से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा, और आपको गलत ऑप्शन ही यहाँ पर सेलेक्ट करना था, यानी जो सही नहीं है वही सेलेक्ट करना था। कह रहे हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती, तो ऐसा नहीं, 2 भी अभाज्य संख्या है लेकिन 2 तो सम हुई, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, यहां पर जो सही स्टेटमेंट है कि 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 2 3 5 7 2 3 5 7। ठीक, 2 हाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9। ठीक,
तो यहाँ पर देखिएगा एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती हैं। आगे देखिएगा अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं और सभी अभाज्य विषम संख्याएं होती हैं, ये गलत है। तो आपको यही राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना होगा। ठीक, आगे देखेंगे कि निम्न में से गणित में कह रहे हैं कि उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, बी है गणित का स्वरूप, सी है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और डी है लिंग। तो बताइएगा निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो 7th का राइट आंसर नोट कीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, निम्न में से गणितीय तर्कणा का सूचक क्या है। आपको बताना है कि गणितीय तर्कणा का सूचक क्या है। ऑप्शन ए है, यहाँ पर नोट कीजिए, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ठीक है, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, बी है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, सी है परिकलन में निपुणता की क्षमता और डी है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो 8th नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, कि गणितीय तर्कणा का सूचक क्या है। गणितीय तर्कणा का सूचक है कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर है, निम्न में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है यहाँ पर कि गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणित पूर्णतया विषय परक है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है और गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तो कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो 9th का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, यह समझाने के लिए कि 1/5 नोट कीजिए 1/5 1/2 से छोटा है। बिल्कुल सही है। ठीक, 1/5 1/2 से छोटा है। निम्न में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। निम्न में से कौन सी योजना है जो सबसे अधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए है संख्या चार्ट का प्रयोग, बी है कागज की पट्टियों का प्रयोग, सी है डाइनिस ब्लॉक्स का प्रयोग और डी है लघुत्तम समापवर्त विधि का प्रयोग। तो आपको बताना है कि 1/5 1/2 से छोटा है, तो इनमें से कौन सी योजना सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। आपको इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन का 10th का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन, कागज की पट्टियों का प्रयोग। कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप बताएंगे कि 1/5 1/2 से छोटा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन ए है आकलन पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करना, मानस दर्शन और कंठस्थ करना। ठीक है, आकलन करना, पक्षांतरण करना, मानस दर्शन और कंठस्थ। तो देखिएगा 11th का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये सभी जो हैं गणितीय प्रक्रम में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कि कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ठीक है, रट लेना, ये सब चीजें इसमें नहीं आएंगी, आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, गणितीय प्रक्रम नहीं है। कौन कौन से होंगे आपको याद रखना है कि आकलन करना, पक्षांतरण और मानस दर्शन ये होंगे, ये तीनों ऊपर के होंगे। ठीक, लेकिन ये कंठस्थ करना ये बिल्कुल नहीं होगा और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर तो डी जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 12 नंबर की, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। ठीक है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो क्या है। ज्यामितीय चिंतन, स्थानीय मान, संख्या की संकल्पना मान और डी है भिन्न। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, 12 का राइट आंसर होगा ज्यामितीय चिंतन। ठीक है, वॉन हेले का नाम आए तो ज्यामितीय चिंतन याद रखिएगा, ज्यामिति, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वॉन हेले, ठीक है, इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा। अब देखना है आपको कि गणित शिक्षण में वॉन हेले मॉडल का एक ऐसा सिद्धांत है जिससे क्या पता चलता है जिससे क्या पता चलता है कि छात्र कैसे ज्यामिति सीखते हैं। यह सिद्धांत 1957 में वॉन हीले, गेडोल्फ और पियरे वैन के डायरेक्टरेट शोध में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर देखिए यह हैक लिखा है, यह है। ठीक है, चलता है कि इस तरह से है, चलता है कि, ठीक है, वो टाइपिंग में गलती हो गई है, तो जिस किसी ने किया है थोड़ा सा टाइप में गलती कर दी है, तो याद रखिएगा इसमें चलता है कि कैसे। ठीक, आगे आप समझ गए होंगे कि गणितीय शिक्षण में वॉन हेले मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिससे पता चलता है कि छात्र कैसे ज्यामिति सीखते हैं। यह सिद्धांत 1957 में किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वैन हेले, गेडोल्फ और पियरे वैन के डायरेक्टरेट शोध में इसका जो है पता लगा था। ठीक है,
इस मॉडल का, वॉन हेले मॉडल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपने सेलेक्ट कर ही लिया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ज्यामिति चिंतन, ज्यामिति चिंतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन सी टेट पूछता है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिएगा, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। क्या कार्य है कि 25 टाइल्स यानी 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। 20 यानी 25 टाइल्स हैं और उनको सभी संभव आयताकार, आयताकार मतलब इस तरीके से है। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि आयताकार व्यूहों, ठीक है, ये इस तरीके से है। उसमें जो है 25 टाइल्स उसे व्यवस्थित करना है, सेट करना है, 25 टाइल्स को लगाना है। किस तरीके से होगा? इस कार्य से निम्न में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आयताकार है। ठीक है, उसमें उसे व्यवस्थित करना है 25 टाइल्स को। तो इसमें जो है किस प्रकार जो है वो गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है, आपको इन 4 ऑप्शन के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, क्षेत्रफल, यहां पर ऐसे बना लीजिए ताकि आपको पता हो। ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। बी है क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई। सी है क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। और डी है आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। ठीक, तो देखिएगा यहां पर 13 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं? तो क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा यहां पर सी ऑप्शन इसका, एक मिनट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, सी। अब देखिएगा यहां पर क्यों? क्योंकि जो टाइल है वो वर्गाकार होती है, टाइल जो होती है वो वर्गाकार इस तरह से होती है। ठीक, वर्गाकार होती है, ध्यान रखिएगा इसमें। और वर्ग में क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप ये तीनों निर्धारित होते हैं। तो इस वजह से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। आपको याद रख समझना है इसको कि किस वजह से होगा। आयताकार तो है, जो आपको उसने मतलब कि अध्यापक ने जो आकृति दी है वो आयताकार है, उसमें उसे व्यवस्थित करना है बच्चों को। ठीक है, लेकिन 25 टाइल्स हैं तो जो टाइल्स होती हैं उनका जो शेप होता है वो वर्गाकार होता है। और वर्ग है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वर्ग में क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। तो इस वजह से आपका ये तीनों जिस ऑप्शन में मिल रहे होंगे वही आपका राइट आंसर जाएगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम क्या होगा? गणित पाठ्यक्रम ऑप्शन ए है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। बी है छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। सी है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। कठोरता वाला तो बिल्कुल देखते ही कट कर दीजिए। ठीक है, और अगला डी है कि कार्यवाहिक, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक, आपको बताना इसमें से राइट आंसर क्या होगा। 14 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। मैंने कहा ना सी, ये कठोरता वाले तो बिल्कुल कट कर दीजिए, देखते ही कट कर दीजिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबोधित होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबोधित होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, संबोधित लिखा है, संबंधित होना चाहिए। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? निम्न समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। बी है कंठस्थ करना, कंठस्थ वाला कट कर दीजिए तुरंत देखते ही। यहां पर देखिए कंठस्थ वाले हैं ना, जैसे आपको कंठस्थ याद करना, फिर से इसको ऊपर कर दूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा फिर से, यहां पर ये ऊपर कर दिया। ठीक, इसमें देखिएगा ये रट लेना, ये कट कर दीजिए। कंठस्थ करना, देखते ही कट कर दीजिए। ठीक, यहां पर कंठस्थ करना, इसे भी देखते कट कर दीजिए। तो बचा क्या इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बचा ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी निगेटिव जो वर्ड है, निगेटिव सेंस जितने हैं, ठीक, यानी कि ये याद करना, कंठस्थ करना, ठीक है, रट लेना, ये सभी निगेटिव में आते हैं। तो जैसे ही आप इनको देखें तुरंत अगर किसी भी ऑप्शन में है तो आप कट कर दीजिए, बाकी का कोई मतलब ही नहीं। जब ये गलत हो गया तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कंठस्थ करना ये भी गलत हो गया, कंठस्थ करना इसमें भी गलत हो गया, रट लेना ये भी गलत हो गया, बचा आपका ए ऑप्शन। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिए कि गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या होता है? विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है 16 नंबर, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, समावेशित है, याद रखिएगा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? ऑप्शन ए, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। ऐसा करने से कोई भी जो है उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, कुछ हद तक ये ऑप्शन सही जा रहा है। उन्हें अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय देकर, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत जाएगा। ठीक है, आपका उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजना ये भी गलत है।
तो राइट आंसर इसका क्या बैठेगा, राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप किसी भी विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे तो उनसे उनकी जो आवश्यकता है दृष्टिबाधित छात्रों की वो पूरी नहीं होंगी, उन्हें उच्च उपलब्धि जो अच्छे मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा उन उपलब्धि वाले बच्चे हैं उनके साथ अगर आप बैठा रहे हैं तो उससे भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति होने वाली नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि अभ्यास ज़्यादा दीजिए, उन्हें अभ्यास करने के लिए समय दे रहे हैं या अभ्यास ज़्यादा करवा रहे हैं तो उससे भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ठीक, राइट आंसर इसका यही बैठेगा कि शिक्षण अधिगम की जो वैकल्पिक प्रणालियां हैं और साधन है आप उन्हीं का प्रयोग करें, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया है। ठीक है, कक्षा 3 का है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप प्राथमिक वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया गया है, कैसे, 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, 8 दूना 16, 5 80, 80 गुणे 5 कर दिया तो आपका जो भी आंसर है इस आगे निकलेगा। 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, आगे आया 40 इंटू 10 यानी 400। आंसर कितना आ रहा है इसका 400। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, यहां पर कह रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। आपको यह बताना है कि कौन सा नियम था जिसे छात्र ने गुणन के नियम में इसका प्रयोग किया है। तो देखिएगा ऑप्शन यहां पर दिए हैं, पुनरावृत्त योग, बी है साहचर्य सिद्धांत, सी है वितरण गुणन सिद्धांत और डी है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, साहचर्य सिद्धांत। किस सिद्धांत का प्रयोग किया, साहचर्य का। ठीक, याद रखिएगा ये साहचर्य का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर। ठीक, 18 नंबर देखिएगा, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक, विशेष ध्यान रखना है आपको, नहीं है जो वाले प्रश्न है। तो निम्न में से कौन क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है वर्गीकरण, बी है संरक्षण, सी है वर्ग समावेशन और डी है मापन। ठीक, तो देखिएगा प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, मापन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मापन जो है ये प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं होती। ठीक, वर्गीकरण, संरक्षण और वर्ग समावेशन ये होगा लेकिन मापन नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 19 नंबर नोट कीजिए। 19 नंबर में कह रहे हैं कि दो दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। ठीक, यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको जो बेटर होगा उसी को सेलेक्ट करना है। किसके लिए, याद रखिएगा 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06 इसकी संकल्पना को समझाना है आपको। तो कौन सा शिक्षण अधिगम ज्यादा बेटर होगा, ग्राफ पेपर, टेलर का गिनतारा, सी है डायनिस ब्लॉक्स और डी है संख्या चार्ट। तो देखिएगा इसका जो है 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्राफ पेपर। अगर आपको 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना समझानी है बच्चे को उचित तरीके से तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन हमेशा जो है क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जो ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो पढ़ने में इसमें आपको टाइम लगेगा, तो स्पीड में करने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नोट कीजिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ठीक है, इतना स्पीड में करने के बावजूद भी अभी आप 20 नंबर पर हैं, याद रखिएगा अभी 100 करने हैं, 100 यानी 80 आपके अभी बचे हैं, 80 क्वेश्चन आपके बचे हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, जो नहीं है उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो देखिएगा और यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, बी है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, सी है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। तो यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा, रटने वाला जैसे देखा कट कर दिया ऑप्शन। ठीक, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 20 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन, मुख्य समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करके, मुख्य समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी इसमें से एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। ठीक, बी है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, सी है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से, ठीक मिल गया ना आपको ये कठोर वर्ड, तुरंत इसे कट कर दीजिए। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विशेषता जो है वो नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है उसी को आपको आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। ठीक है, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है राइट आंसर होगा। इसमें से राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन। क्यों,
क्योंकि कठोर जो है ये पहले से ही मैंने बताया था नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक, जैसे ही आप देखें अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आप देखेंगे, नेगेटिव में तो नेगेटिव में। आपको पूछ रहा है कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये बताइए कठोरता ये तो नहीं होती ना। नियम कोई भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये कोई विशेषता नहीं होगी। और जो विशेषता नहीं है उसी को आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए, कम दक्षता वाले बच्चों को जटिल गृह कार्य के रूप में दे करके, कम दक्षता वाले बच्चों को जटिल गृह कार्य आप देंगे, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, 22 में तुरंत कट कर दीजिए। अगला देखेंगे बी ऑप्शन की, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। सी दे रहे हैं एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। और डी दे रहे हैं एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ठीक, तो 22 में देखिएगा ये भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो सी नंबर है, ठीक 22 का जो सी नंबर है ये भी गलत हो जाएगा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित करके, ये भी गलत हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, बी ऑप्शन कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ठीक, अलग अलग क्षमताओं वाले को उनको आपको देखना पड़ेगा कि इनकी कैसी क्षमता है, उसी के अकॉर्डिंग आप समूहित कीजिए और ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित, ऑप्शन ए है सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, बी है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सी है गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, और डी है गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ठीक, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 23 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है समूह बनाना, बी है एक संगतता, सी है क्रमबद्धता, और डी है एक संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो देखिएगा जो आवश्यक नहीं है आपको वही बताना है, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शॉर्ट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजा के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। ठीक है, नोट कीजिएगा समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। ठीक, समकोण वाले इस तरीके से 4 त्रिभुज खींचे गए थे और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया था। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या व्याख्यान विधि। तो 25 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसमें होगा आगमन विधि, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आगमन विधि का प्रयोग किया, किसका, आगमन विधि। ठीक, आगे देखेंगे 26 नंबर है कि सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन यहाँ पर ढूंढना है। हर कोई गणित सीख सकता है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल गलत कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है एक तरह से जो लिंग अगर कोई भी लिंग से संबंधित क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं तो आप उसे गलत कर देंगे। ठीक है, तुरंत ही। गणित कठोर अभ्यास वाला भी गलत करेंगे, ये भी नहीं सही होगा। और ये गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने कहा था ना कठिन शब्द जैसे भी आए, रट लेना, याद करना। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, अगर लड़के देते कि लड़के गणित में तेज होते हैं तो इस तरह के भी ऑप्शन गलत हो जाते, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, इस तरीके के भी ऑप्शन आपको तुरंत गलत कर देना है। ठीक है, मतलब कि उन्हें राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट नहीं करना है। अगर पूछने कौन सा नहीं है तब तो आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कहते कौन सा है तो इस तरीके के ऑप्शन को तुरंत ही आप कट कर देंगे। ठीक, तो देखिएगा हर कोई गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है, यह सत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि। ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा सैमपट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, और डी है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तो देखिएगा इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो जाएगा, नोट कीजिएगा, सबसे बेटर जो होगा 27 में कविता के रूप में गिनती का वाचन। ठीक, ये नहीं जाएगा, ये गलत होगा। नकल करना ये गलत है,
शिक्षक समझाते कि प्रश्न कैसे हल किया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें जो सबसे बेस्ट होगा वो है बच्चों का अन्वेषण में लगना, ठीक, खोज में लगना, ये सबसे बेटर आंसर जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, सी है वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। 28 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पर तर्क कौशल का विकास, बी है गणितीय भाषा का विकास, सी है गणितीय अवधारणाओं को समझना, और डी है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ठीक। तो आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस पर नहीं होना चाहिए, ठीक, तो नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो नहीं होगा उसी को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए 29 में सटीकता, ठीक, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ठीक, ये इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो और इसमें से किस पर ध्यान देना चाहिए, तर्क कौशल का विकास, गणितीय भाषा का विकास, गणित अवधारणाओं को समझना, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं किसके आकलन पर ध्यान जो है नहीं देना चाहिए, यानी इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तो गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर जो है नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इसमें कि मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तो सटीकता पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जवाब देने की जो सटीकता हो इस पे नहीं होना चाहिए तो तर्क कौशल का विकास, गणितीय भाषा का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, इस पर होना चाहिए, लेकिन इस पर नहीं होना चाहिए। तो आपको पूछना कौन सा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो यही ऑप्शन जो है राइट आंसर वो होगा, ठीक, राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता, रोमन अंकों का प्रयोग, ठीक है। अभी देखिए हिंदू अरबी जो संख्याएं थी, अंक थे, प्रणाली थी, अभी हम लोगों ने शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक। आपको याद रखना है कितने प्रतीक होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 10 होते हैं, कौन से, 0 से लेकर के 9 तक, इसी तरीके के फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक। तो देखिएगा ए ऑप्शन दे रहे हैं कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, बी है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, सी है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है, और डी है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ठीक। तो 30 नंबर है, 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या होगा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट भाई, ये सही ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्न में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन ए है शिक्षकों को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, बी है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, सी है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिए, डी ऑप्शन है कि इस कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री होनी चाहिए। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, ठीक है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है, जो संबंध नहीं होगा जिसका ऑप्शन वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है चौपड़, बी है कोण, सी है सममित, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा 32 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कोण, इसका कोई भी संबंध प्राथमिक स्तर पर नहीं है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप, नोट कीजिएगा, माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन पहचानना है आपको। सही कथन ऑप्शन ए है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या फिर आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, 33 का राइट आंसर, नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है, ठीक है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाना चाहिए, नोट कीजिएगा, नहीं माना जा सकता।
ऑप्शन ए है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। बी है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। सी है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। और डी है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो 34 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, काफी बड़े प्रश्न है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, प्रश्न ही बड़े होते हैं, ठीक है। आंसर तो 4 लाइन में होते हैं आपके। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर, ठीक है, पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। नोट कीजिएगा बात को, कक्षा 1 का विद्यार्थी है, ठीक है, कक्षा 1 का है तो उनके लिए पेन, रबड़, शार्पनर इन्हीं का ही जो है गणना करना, यही बड़ी बात होती है, ठीक है। नोट कीजिएगा, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो नोट कीजिए आगे, विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की, ठीक है। छोटा बच्चा है कक्षा 1 का, तो उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर, ठीक है। कक्षा 1 का बच्चा है, आपको ध्यान रखना, छोटा है, तो उसने 10 वस्तुओं को एक रेखा में रखा और कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है, ठीक। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये है आपके लिए क्वेश्चन यहां पर कि इसमें अब बच्चे ने इस तरह से जवाब दिया, तो गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बच्चे को, आपको बताना। ऑप्शन ए है स्थिर क्रम और अमूर्त चिंतन, अमूर्त सिद्धांत। बी है अमूर्तन सिद्धांत। सी है एकाएगी संगतता सिद्धांत। और डी है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। तो आपको राइट आंसर इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, 35 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला 36 नंबर नोट कीजिए, 36 है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता, ठीक है। जो नहीं माना जा सकता बताइएगा, प्रतीकात्मक संकेत, लैंगिक भेद, गणित की संरचना और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा इसमें कौन सा जो है कारण नहीं माना जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, लैंगिक भेद। मैंने कहा था ना, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए उसमें लैंगिक भेद दिया जाए, कौन सा नहीं माना जाएगा, तो आप इसी को राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करेंगे, लैंगिक भेद, ठीक है। मतलब किसी भी कहा जा सकता है कि गणित जो है लड़कों को अच्छी आएगी या लड़कियां कमजोर होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी लोग सीख सकते हैं। तो इसमें जो है कौन सा एक कारण नहीं माना जा सकता, तो लैंगिक भेद, ठीक। अगला क्वेश्चन 37, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, अब बताना कौन कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग योग, व्यवकलन, गुणा भाग, योग भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। सी है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। डी है योग गुणा भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। तो 37 का राइट आंसर नोट कीजिए, देखिए योग गुणा भिन्नों का दशमलव में बदलना ये गलत है, परिकलन, संगणना, रचना करना, समीकरण बनाना गलत है, योग भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना गलत है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग नोट कीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है 38 नंबर, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है व्यवकलन, बी है गुणा, सी है योग और डी है स्थानीय मान। तो 38 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन स्थानीय मान का जो है ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बी है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सी है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और डी है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम समूह सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पर औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण और विश्लेषण। बी है मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण। सी ऑप्शन है विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। डी है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक और औपचारिक निगमन। तो इसमें से बताइएगा कि कौन सा श्रेणी क्रम सही है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन, ठीक, बी ऑप्शन मानसिक चित्रण नोट कीजिए, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक। पहले क्या होगा, मानसिक होगा, फिर औपचारिक होगा, विश्लेषण और फिर अनौपचारिक आएगा, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, गणितीय संरक्षण का संचारण का उल्लेख करता है, गणितीय संचारण
उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, बी है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, सी है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, और डी है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। तो बताइएगा गणित संचारण उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? 41 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नोट कीजिएगा कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर नोट कीजिएगा, दो या दो से अधिक, नोट कीजिए, दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रेक्षण, बी है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, सी है अध्यारोपण और डी है आकलन। तो 42 का राइट आंसर नोट कीजिए सी ऑप्शन अध्यारोपण। ठीक है, सबसे उपयुक्त जो है अध्यारोपण होगा, सी ऑप्शन 42 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए, नोट कीजिएगा कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, ठीक, 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है 10x10 वर्गीकृत ग्रिड, सी है संख्या चार्ट, डी है डायनेस ब्लॉक्स और डी है गिनतारा या अबेकस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। ठीक, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। ठीक है, टीएलएम जिसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला है 44 कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? ऑप्शन ए है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने से, बी सी है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, और डी है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो देखिएगा 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का नोट कीजिए ए ऑप्शन होगा कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां। ठीक है, जो समस्या सुलझाना है तो इनके कौशल को प्रोत्साहित करेंगी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा, 45 काफी इंपॉर्टेंट है कि गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए यह कथन है, किस प्रकार का कथन है आपको बताना है कि जो गणित में त्रुटियां हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस प्रकार का कथन है? ऑप्शन ए है कि गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ठीक, सी दे रहे हैं कि सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं, और डी दे रहे हैं कि सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ठीक, तो बताइएगा 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर नोट कीजिए डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। यहां पर समझिएगा ये कह रहे हैं गलत क्योंकि त्रुटियां जो है लापरवाहियां दर्शाती हैं, ये भी गलत जाएगा। गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता, गलत है, ये भी ऑप्शन गलत जाएगा। ठीक, और सी भी गलत जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर एनसीएफ से रिलेटेड है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक, आपको जो नहीं है वही सिलेक्ट करना है। पहला है ऑप्शन बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बी है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, सी है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, और डी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। तो बताइएगा इसमें 46 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन होगा इसका कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। ठीक है, आप बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय की, ठीक है, जो कि 1 से 5 तक का है, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, और इसमें आप गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ठीक है, ये जो है पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं और एवं उनमें से 7 सेब, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। मतलब शिक्षक ने जो है, टीचर ने एक ऐसा सवाल दिया है जिसको हल करना है बच्चों को, और सवाल क्या है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, पहले से 5 हैं और उसमें 7 और डाल दिए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्न में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? आपको बताना है कि 5 पहले से थे, 7 डाल दिए गए, तो किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए है पृथक्करण, बी है संवर्धन, सी है समुच्चयन, डी है योग की पुनरावृत्ति। तो 47 का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा समुच्चयन। ठीक है, 5 थे, 7 और डाल दिए, तो ये किससे संबंधित है? समुच्चयन से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए,
बी है अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सी है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत कर दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। और डी है कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। 48 का राइट आंसर नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो कट कर दीजिए, ठीक। देखते ही केवल एक गणित, जब भी केवल वर्ड लग जाए, इस तरीके के भी जो शब्द होते हैं, ये केवल शब्द भी एक तरह से नेगेटिव सेंस में माना जाता है, तो इसे भी गलत कर दीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखेंगे, सी गलत हो गया, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा 48 का नोट कीजिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, इन पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए है संकल्पनाओं की जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ठीक है, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बी है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में, ठीक है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की बात कर रहे हैं। और डी दे रहे हैं संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 49 नंबर है, इसका राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा, ठीक। देखिए इसमें कक्षाओं में, उच्चतर कक्षाओं में, नोट कीजिए संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में जोड़ा जाना चाहिए, ये गलत जाएगा आपका, ये सही नहीं होगा। जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, गलत जाएगा। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये भी गलत जाएगा। देखिए मूर्त से अमूर्त, ठीक है, सबसे ध्यान देना है आपको। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। अब हम लोग 50 नंबर पर आ गए हैं, इसके बाद 50 और क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप काफ़ी देर से सॉल्व कर रहे हैं, बीच में रेस्ट चाहते हैं, तो इसको वीडियो को अभी आप पॉज कर दीजिए, ठीक है, रोक दीजिए और बाद में फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा और जो भी स्कोर होता है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। 1 लाख बराबर है 100 हजार के, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, सी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, और डी है 1 मिलीमीटर 1 लीटर का 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। तो देखिए इसमें से जो सही नहीं है वही आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए 1 लाख 100 हजार के है, ठीक, 1 लाख बराबर है 100 हजार के, बिल्कुल सही है। 50 में ए भी सही है। 1 करोड़ बराबर 100 लाख की, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जो होता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर देखना है कि कितना भाग है मीटर का, तो ये शतांश भाग है, ठीक, कितना है, शतांश भाग है। आगे देखेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो जाएगा ये गलत है, यही आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना था कि 1 मिलीलीटर जो है 1 लीटर का शतांश है, ये गलत है, ठीक, 1 मिलीलीटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपको जो सही नहीं है वही राइट आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, ठीक है, समर्थ है, तो वह है किस अवस्था में है आपको बताना है। ऑप्शन ए है उपादान अवस्था में, बी है संक्रियात्मक अवस्था में, सी है विभाजनात्मक अवस्था में, और डी है परिमाणात्मक अवस्था में। मतलब वो चारों आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी, सुनिएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, शॉर्ट में याद रखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चारों चीजें, ठीक है, योग व्यवकलन गुणा और भाग, ये चारों वो संक्रियाएं कर सकता है। तो किस अवस्था में आपको बताना है। 51 में देखिएगा राइट आंसर जो है बी होगा, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, वो संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर। निम्न में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, ठीक, कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं। ऑप्शन ए है गणना, बी है अंक लिखना, सी है संरक्षण, और डी है पंक्तिबद्धता। 52 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा अंक लिखना, ये जो है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। वैन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे जो है किस स्तर पर है आपको बताना है। स्तर 0 मानसिक चित्रण, बी है स्तर 1 विश्लेषण, सी है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, और डी है स्तर 3 औपचारिक निगमन। तो 53 का राइट आंसर
नोट कीजिए ए ऑप्शन होगा स्तर 0 यानी लेवल 0 पर है मानसिक चित्रण, ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं होगा वही आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। 54 में देखिएगा 0.57 बराबर है 0.5700 के, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। 2009 मिलीलीटर कितने के बराबर है, 2 लीटर 9 मिलीलीटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये 2000 मिलीलीटर कितने के बराबर होगा, 2 लीटर और 9 मिलीलीटर, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बी। 25 शतांश बराबर 25/100, बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डी नंबर देखिएगा, इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो क्या जाएगा, डी ही इसमें गलत जा रहा है भाई। एक तो कोई ना कोई आंसर होगा ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, बिल्कुल गलत है, ठीक, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सही नहीं है वही आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। इसको जो है थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका यही कि ऊपर से आप चेक करते जाइए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही बैठ रहा, तो जाहिर सी बात है चौथा अपने आप गलत हो ही जाएगा, क्योंकि 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही होगा, ठीक। तो शॉर्ट तरीके से इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऊपर से गलत जो भी चेक करते जाइए, जो बाकी 3 सही हो गए तो इसका मतलब कोई ना कोई गलत हो जाएगा, तो आगे इसको सॉल्व करने से भी आप बच जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण क्या है। सोने के महत्व की समझ का अभाव, बी है गणित में रुचि का अभाव, सी है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, और डी है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। तो देखिएगा 55 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा, सी ऑप्शन, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर कर रहे हैं, 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है कि वह मोटी और आकर्षक होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया है। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, बाद में चेक करेंगे। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, केवल जैसे ही वर्ड लगा केवल, गलत कर दिया उसको, ठीक है, ये विशेषता नहीं हो सकती है। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, तो ऐसा भी जो है 56 में देखिएगा ऐसा भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के अनुसार, संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, जो अवधारणाएं हैं उनका परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर नोट कीजिए, कक्षा की गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन ए है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, बी है गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, सी है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, और डी ऑप्शन दे रहे हैं दंड आरेख, जिसे बार ग्राफ कहा जाता है, को देखकर आंकड़ों का, ठीक है, अर्थ निकालना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में 57 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, ठीक है, याद रखना, सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना गणितीय विचार को, ठीक है। ये गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख जो है किस क्षमता का विकास करना होता है, तो इन्हीं क्षमताओं का सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रहे हैं कक्ष में की गई पढ़ाई यहाँ पर होगा, ठीक है, की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी, ठीक है, दैनिक जिंदगी, नोट कीजिएगा, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई लिख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ाई। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को, ऑप्शन ए हो गया, बी है विद्यार्थियों को गणित के शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, सी है उच्चतर गणित के लिए तैयारी, और डी है गणित के अमूर्त विचार जानना। तो 58 का राइट आंसर नोट कीजिए, 58 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, कक्ष में पढ़ाई गई या की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, एनसीएफ 2005 इसी की सिफारिश करता है, प्राथमिक स्तर पर गणित में जो शिक्षा केंद्र होना चाहिए, ठीक, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसको विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में आप सहायता करिए, ठीक, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि ये पढ़ाई गई लिख लेना, ठीक है, कक्ष में की गई पढ़ाई, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें संभव
और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। ठीक, अभी जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने 25 टाइल पे लगाया था, अभी 36 टाइल पे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है क्षेत्रफल, गुणनखंड, क्षेत्रफल, गुणनखंड, गुणनफल और आयतन। ठीक, कौन सी ऐसी संकल्पना है जिसको इसके द्वारा, इस क्रियाकलाप के द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, वहां पर क्षेत्रफल था, गुणनखंड था, परिमाप था, गुणनफल था, लेकिन भैया आयतन नहीं था। ठीक है, आयतन नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल है, क्योंकि जो टाइल है वो वर्गाकार होती है और वर्ग में जो क्षेत्रफल होता है, गुणनखंड होता है, परिमाप होता है, गुणनफल होता है, ये सभी निर्धारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी निर्धारित होते हैं, लेकिन आयतन निर्धारित नहीं होता है। ये गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको उन्हीं को सेलेक्ट करना है जो नहीं है। कौन सा संबोधित, इस संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा, तो आयतन के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर नोट कीजिए। 60 नंबर है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है बिंदु सीट, बी है मोतियों की माला, सी है द्विमुखी पटल और डी है गिनतारा। ठीक है, 60 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, बिंदु सीट। ठीक, बिंदु सीट इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बिंदु सीट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। आपको ध्यान रखना है, संख्याओं और परिकलन में, यानी वो ना तो संख्याएं लिख पा रहा है, उसको संख्याएं लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैथ में कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये पूछा कहा जा रहा है कि संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही, मतलब उसको गणित में समस्या हो रही, और जब भी गणित में समस्या हो तो मतलब डिसकैलकुलिया, क्या होगा, डिसकैलकुलिया। तो डिसलेक्सिया आपको देखते ही कट करना है, डिस्ग्राफिया कट करना है, दृश्य स्थानिक संगठन में अक्षमता, ये भी गलत है। जाएगा क्या, 61 का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, गणित अक्षमता है उसके अंदर। ठीक है, डिस्कैलकुलिया है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर पढ़ने में अक्षमता थी तो वहां पर डिसलेक्सिया था, लिखने में अक्षमता थी तो वहां पर डिस्ग्राफिया था, लेकिन अगर गणित में कोई दिक्कत है, संख्याएं लिखने में पढ़ने में दिक्कत है, परिकलन में दिक्कत हो रही है, तो डिस्कैलकुलिया होगा, यानी गणितीय अक्षमता होगी, जो कि आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह कौन सी अवस्था है। ठीक, ऑप्शन ए है परिमाणात्मक अवस्था, बी है आरंभिक अवस्था, सी है विभाजनात्मक अवस्था और डी है संक्रियात्मक अवस्था। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, संक्रियात्मक अवस्था। मतलब ऐसी संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा जो है सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक, ऑप्शन ए है बीजगणित पढ़ाना, बी है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, सी है संख्यात्मक कौशल का विकास और डी है परिकलन व मापन पढ़ाना। ठीक, तो देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या बैठेगा, सी ऑप्शन बैठेगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। यही है, संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक, अगला क्वेश्चन 64 नंबर, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है रचना या सृजन करना, बी है समझ या बोध, सी है अनुप्रयोग और डी है ज्ञान। तो देखिएगा 64 का राइट आंसर जाएगा रचना या सृजन। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 65 नंबर, थोड़ा स्पीड में हम लोग करें क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने हैं। ठीक है, अब हम लोग 65 पर पहुंच चुके हैं। देखिएगा, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है दैनिक जीवन में बदलाव करना, बी है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, सी है समय का बेहतर सदुपयोग निश्चित करना और डी है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो देखिएगा 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। क्या क्या सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, 10 ग्राम बिंदु के खेल और प्रतिरूप।
ऑप्शन ए है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, बी है मूलभूत संज्ञाओं को समझने में, सी है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, और डी दे रहे हैं कि परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो बताइएगा किसमें सहायता करते हैं विद्यार्थियों की। 66 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, क्या है? ऑप्शन ए है सामान्य त्रुटियों की को पहचानना, बी है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सी है विद्यार्थियों की ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति, और डी है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। तो देखिएगा 67 का राइट आंसर क्या जाएगा, नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित क्या होता है, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। बी ऑप्शन इसका 67 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यहाँ पर, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, बी है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, सी है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है, और डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम होता है, दो विषम और एक सम का योगफल एक सम होता है। तो बताइएगा 68 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है कि कौन सा कथन इसमें से सही है? तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है, नोट कीजिए, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल जो होता है एक सम होता है। ठीक, जैसे कि आपने एक विषम संख्या ली 3 और दूसरी ली 5, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 8। 8 क्या है, 3 यहाँ पर विषम है, 5 भी विषम है, लेकिन इनका योग किया तो कितना आया, 8 आया, जो कि 8 क्या होती, सम संख्या होती है। तो राइट आंसर ये बैठ रहा है। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? बताइएगा गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय। ऑप्शन ए है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, बी है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, सी है ज्यामिति के प्रमेयों और प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, और डी है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। तो बताइएगा गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ठीक है, 69 का राइट आंसर नोट कीजिए, बच्चों की, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अगला 70 नंबर, निम्न में से कौन सा सही है? ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर से कि केवल ध्येय लगाना, मुख्य ध्येय क्या होगा, तो गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यही इसका मुख्य ध्येय है। 70 नंबर, कौन सा सही है आपको बताना है, सही नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, वही आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना। ऑप्शन ए है 2 किलोग्राम 30 ग्राम 2030 ग्राम हो जाएगा, बी है 3 घंटे 14 मिनट, 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट, सी दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, और डी दे रहे हैं 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। ये गलत जाएगा भैया ये गलत जाएगा। ठीक है, 70 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, 3 घंटे 14 मिनट 194 मिनट के बराबर होगा, सही है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये कैसे सही होगा। यहाँ पर 2 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक, उसमें 30 ग्राम और ऐड कर दिया, क्योंकि 2 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 1000 में 2 का गुणा किया, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000, और साथ में उसमें 30 और ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 2030 हो गया, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन इसमें जैसे कि 3 घंटे 14 मिनट दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 3 घंटे में कितने हुए, 3 गुणे 60 कर दो, 180 हो जाएगा। ठीक, और 180 में आप 14 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा, बी भी सही गया। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, या भुजा का स्क्वायर, तो 10 गुणे 10 किया, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं, जब भी, तो जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, यूनिट आपका सेंटीमीटर चल रहा है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी वर्ग सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं इसमें कि 3 लीटर 80 मिलीलीटर, 3 लीटर 80 मिलीलीटर, भैया 3 लीटर, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, और यहाँ पर केवल जो है 380 लिखा है, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है आंसर ये गलत है, कहने का मतलब ये सही नहीं है, और आपको जो सही आंसर सेलेक्ट करना है जो इनमें से सही नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखना है। तो ऊपर के 3 सही हैं, यही गलत है, तो यही आपका राइट आंसर बैठेगा, यहाँ पर आपका 380 नहीं होना चाहिए था। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि नेहा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, नेहा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, बी है
संख्या पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सी है बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। और डी है अच्छा संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिएगा 71 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक समझ, ठीक, अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्या है कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेली संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए है वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। बी है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। और डी है कि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर बैठेगा क्या होगा, देखिए 72 नंबर है। ठीक है, 72 नंबर है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर नोट कीजिए कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्न में से किसके विकास संवर्धन में होता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, बी है गणित में गणना के कौशल तथा गति, सी है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल और डी है विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। ठीक है, तो वैदिक गणित जो कि काफी जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, इसका प्रयोग निम्न में से किसके संवर्धन में होता है। तो देखिएगा 73 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या है इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है कि गणित में गणना के कौशल तथा प्रगति, गणित में गणना के कौशल तथा प्रगति में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए वो करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है, यहां पर नोट कीजिए, ऑप्शन ए है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन है कि गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। सी है विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए और डी है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता को विकसित करने के लिए। तो 74 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर नोट कीजिएगा, 75 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या, ठीक है, अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, बी है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, सी ऑप्शन दे रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण और विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि भिन्नों को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो बताना है आपको कि कौन सा मेल नहीं खाता है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ, कौन सा मेल नहीं खाता है, उसी को आपको राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है जो मेल ना खाए, ठीक, जो इससे मैच ना करे। तो देखिएगा 75 का राइट आंसर कौन सा मेल नहीं खा रहा कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, ठीक, ये जो है इसके साथ मेल नहीं खाता है प्राथमिक स्तर पर। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। किस लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब ये वाद विवाद रखा गया, ग्रुप डिस्कशन रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, तो ये बच्चों में किस प्रकार की जो है किस प्रकार से ये प्रेरित करता है, बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, बी है वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, सी है मित्रों को सहयोग देने में और डी विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक, तो 76 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक, मित्रों को सहयोग देने में गलत होगा, वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो और वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य ना हो, यहां पर होगा एक में ना हो। ठीक, तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं, वो ऑप्शन गलत ही है, विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। ठीक है, 100 पर हम लोग धीरे धीरे बस पहुंच रहे हैं। ठीक, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है,
क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों के व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि किसकी मदद करते हैं। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए। बी है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। सी है, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। और डी है, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। तो किस में मदद करते हैं आपको बताना। 77 का राइट आंसर नोट कीजिए कि मूल गणितीय संकल्पनाओं की समझ के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए जो है इसमें मदद करते हैं। बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, इंपॉर्टेंट है 78 नंबर। देखिएगा यहां पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत, अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि खुला अंत वाला प्रश्न होता क्या है। तो नोट कीजिए, खुले अंत वाले प्रश्न ये होते हैं कि खुले अंत वाले प्रश्न को सभी विद्यार्थियों के इसमें आंसर जो होते हैं वो अलग अलग आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, यानी हर एक बच्चे के जो है आंसर जो होता है वो अलग अलग होने की संभावना होती है। इस प्रकार ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो याद रखना खुले अंत वाले प्रश्न की विशेषता क्या है कि इसमें बच्चों के, सभी बच्चों के, जैसे 5 बच्चे हैं, ठीक है 5 बच्चे हैं, तो इनमें पांचों के आंसर अलग अलग आने के चांसेस हैं। तो यही है खुला अंत वाले प्रश्न। ठीक, और बंद अंत वाले में उसमें सभी के उत्तर जो होते हैं वो एक से आते हैं। ठीक है, याद रखिए उसमें एक से आते हैं, लेकिन खुले अंत वाले में अलग अलग आएंगे। तो बात कर रहे हैं खुले वाले प्रश्न की, तो ऑप्शन ए है कोई दो संख्याएं लिखना जिनका गुणनफल 45 हो। बी है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। और सी दे रहे 15 गुणे 3 का मान बताइए। और डी है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो कौन सा इसमें खुले अंत वाला प्रश्न है आपको यह बताना। ठीक है, तो देखिएगा 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन होगा, कोई दो संख्याएं लिखना जिनका गुणनफल 45 हो। बताइए इसके कई जो है आंसर हो सकते कि नहीं हो सकते। ठीक, कि कोई भी दो संख्याएं लिखनी है जिनका गुणनफल 45 हो। ठीक, याद रखिएगा, यानी ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके एक से ज्यादा आंसर होंगे और मतलब कि इसमें जो है हर विद्यार्थी के जो आंसर आएंगे वो अलग अलग प्राप्त होने की संभावना होगी, इस कारण से खुले अंत वाले प्रश्न में आएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। ठीक, चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं, चौथी की याद रखनी है आपको। ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि बच्चा छोटा है। ठीक है, 4th क्लास का है, 3rd क्लास का है, फर्स्ट क्लास का है, 2nd क्लास का, 5th क्लास का है। तो ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। प्राथमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 4 का विद्यार्थी है और उसके लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थानों तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ठीक है, मतलब दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थानों तक हैं, जैसे कि 0.57 लिख दिया, उनको क्रम से, और 0.37 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया 2 अंक तक, दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, यानी बता देगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, अभी आपको ये चीज ध्यान नहीं देना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मतलब बच्चा जो है वो बता सकता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो तुलना करने में सक्षम है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है, सामाजिक ध्येय, बी है प्रतीकात्मक ध्येय, सी है विषयात्मक ध्येय और डी है सुव्यवस्थित ध्येय। तो आपको बताना है इन चारों में राइट आंसर क्या होगा। तो 79 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विषयात्मक ध्येय। ठीक, वो विषयात्मक ध्येय की जो है किसका उल्लेख करता है, यह अधिगम का उद्देश्य विषयात्मक ध्येय का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, देखिए 80 नंबर है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को, ठीक मैंने कहा ना आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक की बात हो रही है। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक, तो आपको कोई भी कक्षा 1 बोला जाएगा, कक्षा 2 बोला जाएगा, 3 बोला जाएगा, 4 बोला जाएगा, 5 बोला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा छोटा है। ठीक है, बच्चे छोटे हैं। तो देखिएगा कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्न में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी ऐसी युक्ति है जिसका अगर प्रयोग किया जाए तो वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। ऑप्शन ए है कि शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। बी है योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन का, और डी दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, डी दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 80 का, कि योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, तो कौन सी युक्ति सर्वाधिक जो है उचित होगी, अनुसरण करेगी इसका। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए, करना चाहिए। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, 81 नंबर है कि दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय
या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी आवश्यक है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर कम से कम आपको क्वेश्चन जो है 2 बार पढ़ना है जब भी क्वेश्चन थोड़े बड़े हों, ठीक है, कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय, ठीक है, जैसे कि 25 लिखा है तो दूसरी कोई 1 अंकीय, चाहे वो हो सकता है कि 9 लिखा हो, और या फिर 2 अंकीय जैसे कि 25 को हम लिख दें 15 से मल्टीप्लाई। आप समझ रहे हैं ना आप, ठीक। गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन ए है गुणन, ऑप्शन ए है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, बी है योग का क्रम विनिमय गुण, सी है गुणन का क्रम विनिमय गुण या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में। 81 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, गुणन योग के गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन योग पर वितरण के रूप में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। अभी बात को समझिएगा, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डॉट 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 की ओर संकेत करता है। किस की ओर संकेत करता है? आपको बार बार देखिए कहा जा रहा है कि कक्षा 4, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 1, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। बी है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। सी है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। तो किसकी ओर संकेत करता है? देखिए रटने वाला तो तुरंत कट कर दीजिए, ठीक। अगला देखेंगे, यानी एक ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचे 3, इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इसकी ओर संकेत कर रहा है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको सावधानी से पढ़िएगा पहले, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। अब जो समस्या है भैया उसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। समस्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, ठीक। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, ठीक। इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। आपको यह बताना है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है विश्लेषण, सी है बोधन और डी है संश्लेषण, ठीक है। डी है संश्लेषण। तो देखिएगा 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, विश्लेषण। इसमें ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है? तो याद रखिएगा विश्लेषण की ओर संकेत किया गया, ठीक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला 84 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिएगा कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है कि यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल डॉट 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 के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, बी है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच, सी है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि HCF, यहाँ पर F है, ठीक है, HCF, एक मिनट, यहाँ पर ये जो है HCF ऐसे लिख लीजिए, ठीक। HCF लिखा है, F है। HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। तो आपको बताना है कि जो 4 खंबे हैं उनका जो अलग अलग माप है, ठीक, यहाँ पर लिखा भी है 105, 215, 150, 235, उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ये जो है सवाल किस लिए पूछा गया है। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा कि सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 84 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर इंपॉर्टेंट है। 85 देखिए एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप 1 से 2 बार रिवाइज करके ही जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ये सबसे बेटर होता है, ठीक। ये पता चल जाता है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखिएगा 85 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित की सीमित स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। नोट कीजिएगा, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है क्या है? लाभप्रद क्षमताओं का विकास।
नोट कीजिए आगे कि यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डॉट 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 क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ठीक है, किसकी ओर संकेत करता है? अब देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन बी सी डी यहाँ पर दिए है। ठीक है, अगली वाली स्लाइड में तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है कि वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। सी है कि शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने। और डी ऑप्शन यहां पर दे रहे हैं, नोट कीजिए, कि स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। ठीक, तो बताइएगा 85 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नोट कीजिए बी ऑप्शन, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए जो भी सी टैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी बड़े पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को कम से कम वहां पर 2 बार तो पढ़ना ही है। ठीक, और स्पीड में पढ़ना है ताकि जो समय है वो भी आपका जो है ठीक से चलता रहे। ठीक, समय भी आपका ज़्यादा ना खराब हो। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। बस धीरे धीरे हम लोग 100 की ओर पहुंच ही रहे हैं। से 86 नंबर नोट कीजिए। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिए कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर, ठीक, कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा, ऑप्शन ए, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है तथा अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बी है कि इस प्रकार की चर्चा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती। कट कर दीजिए इसे। इस तरीके के ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं। सी है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की मदद करती है। ठीक, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की मदद करती है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 86 का राइट आंसर नोट कीजिए। 86 का होगा राइट आंसर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ए ऑप्शन इसका ज्यादा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा बेस्ट होगा। बी तो बिल्कुल गलत है। सी से ज्यादा बेटर आंसर ए होगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें सी से ज्यादा बेस्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर की उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें छांटने के लिए कहा कि जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े ना बन पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है कि उमा जो है कैसी है? श्रव्य शिक्षार्थी है। बी है कायिक गतिक शिक्षार्थी है। सी है चाक्षुष शिक्षार्थी है। और डी है उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो बताना है आपको कि क्या ये इसमें से राइट आंसर होगा 87 का। 87 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। उमा जो है ये चाक्षुष शिक्षार्थी है, चाक्षुष। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर संख्या 36005023 को क्या पढ़ा जाएगा? ऑप्शन है 3,60,00,523। बी है 3,60,523। सी है 36,05,023 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 3,60,00,5,023। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर नोट कीजिए डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि 3,60,00,000। ठीक, 60 लाख लिखा है, 60,05,023। 3,60,00,5,023 इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर मौखिक उदाहरण बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित करते हैं? मौखिक उदाहरण बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित करते हैं? ऑप्शन ए है तर्क, बी है विचार। ठीक, ए है तर्क, बी है विचार, सी है कल्पना और डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइएगा मौखिक उदाहरण बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित करते हैं? तो 89 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ये सभी, ठीक है, तर्क, विचार, कल्पनाएं, ठीक है, ये सभी जो है मौखिक उदाहरण बच्चों में जो है कौन सी शक्ति विकसित करते हैं? तो उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा मौखिक उदाहरण बच्चों में कौन सी शक्ति विकसित करते हैं? तर्क, विचार, कल्पनाएं, सभी के सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। ठीक, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है। ठीक, अंश समान है। ठीक, जैसे x बटे वाई लिखा है तो इसमें ये x क्या है? अंश है और y क्या है? हर है। तो ये जो है x यानी जो अंश ऊपर वाला है
पार्ट ये समान है। ठीक, तो 3/7 और 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, यानी जैसे x/y लिखा तो x क्या है, यहाँ पर अंश है, और y क्या है, हर है, तो अंश समान है। ठीक, तो 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 जो है 5 से बड़ा है, 7 जो है कह रहे 5 से बड़ा है, अतः 3/7 कह रहे हैं 3/7 3/5 से बड़ा है। क्या कह रहे हैं कि 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि, क्या बताता है, अब देखिए आंसर सही है गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या बता रहा है। रोहित को जो है इसमें जो अंश वाले प्रश्न है उसमें अंश बराबर है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 7 जो है 5 से चूंकि बड़ा है, इस वजह से 3/7 3/5 से बड़ा होगा। तो ये बताता है, क्या बताता है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, और डी है रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। ठीक, तो देखिएगा 90 का जो राइट आंसर होगा, 90 का ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंश और हर की अवधारणा बात की बात है, बात की जा रही तुलना की, कौन बड़ा कौन छोटा है, तो रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 91 नंबर पर पहुंच चुके हैं कि भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। यह गतिविधि, ऑप्शन ए है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, बी है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, सी है विषय वस्तु पश्च गतिविधि, और डी है समय की बर्बादी। तो डी तो बिल्कुल गलत कर दीजिए। ठीक, तो भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय, ठीक, शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, तो यह गतिविधि 91 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। ठीक है, कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और आपको उन्हें यह सिखाना है, उन्हें यह समझाना है कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। इसमें से उचित उपागम क्या है कि अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, बी है श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है, सी ऑप्शन दे रहे हैं कि वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूहों में नहीं है विभाजक से कम है, और डी ऑप्शन नोट कीजिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन नोट कीजिए कि विभाजक अपने विभाजक वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों, ठीक है, के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 92 का राइट आंसर नोट कीजिए, 92 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि वस्तुओं के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, किससे, विभाजक से कम है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला 93 नंबर है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। ऑप्शन ए है गणना में परिशुद्धता करने, बी है शब्दों में की गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, सी है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, और डी है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। ठीक, तो देखिएगा 93 का राइट आंसर क्या होगा, 93 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा कि शब्दों में की गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, शब्दों में की गई शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, बी ऑप्शन 93 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित में निंदनात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, निंदनात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए है बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, बी है बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों और कमियों को ज्ञात करना, ठीक, सी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गणित में निंदनात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। ठीक, 94 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर है कि बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना ये निंदनात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, प्राथमिक विद्यालय में संख्याओं की समझ सदा संक्रिया बोध के विकास के साथ होती है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक विद्यालय में संख्याओं की समझ सदा संक्रिया बोध के विकास के साथ होती है। इनमें से किस कथन को संक्रिया बोध के अवयव के रूप में नहीं बताया जा सकता। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, कि यह समझना कि समान संक्रिया को भिन्न समस्या स्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है, बी है संख्या और परिणामों की तुलना करके, सी है दी गई
स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या को निर्धारित करना, और डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं संख्या और संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रभाव को जानना। संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रभाव को जानना। तो 95 का राइट आंसर नोट कीजिए, 95 का होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक, दी गई स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संक्रिया को निर्धारित करना, दी गई स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संक्रिया को निर्धारित करना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। देखिए 96 नंबर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको ध्यान देना है कि श्रीमान एक्स, एक्स का मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पर नाम कुछ भी रख लीजिए। ठीक, रोहित, सोहित, कुछ रोहित, मोहित, कुछ भी रख लीजिए। तो श्रीमान एक्स, ठीक है, या श्रीमान शर्मा जी, ऐसे कुछ भी रख लीजिए। श्रीमान एक्स ब्लैक बोर्ड पर कोई एक आयताकार आरेख खींचते हैं। ठीक, आयताकार आरेख ऐसे ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जिसके 8 बराबर भाग करते हैं, नोट कीजिएगा, जिसके 8 बराबर भाग करते हैं, 8 बराबर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 8 बराबर भाग कर देते हैं। आगे देखिए कि इसके बाद शिक्षार्थियों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करते हैं। यदि दीवार के 1/8 को रंगने के लिए 1/2 लीटर पेंट की जरूरत होती है, तो पूरी दीवार को रंगने के लिए कितना पेंट होना चाहिए। ठीक, 8 बराबर भाग करते हैं, कितने, 8। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया 2, ठीक, 4, 6, 2, 8, 8 हो गए ना, ध्यान दीजिएगा, 8 हो गए बराबर भाग। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, टोटल 8 हो गए। इसमें से ऊपर वाला 1/2। ठीक, तो समझिएगा 1/8 को रंगने के लिए 1/2 लीटर पेंट की जरूरत है, तो पूरी दीवार को रंगने के लिए कितना पेंट चाहिए होगा। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। ऑप्शन ए है पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना, भिन्न को भिन्न से विभाजित करना, सी है भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजित करना, और डी है भिन्नों का गुणनफल। तो ये किस पर आधारित है, देखिएगा 96 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक, भिन्न को भिन्न से विभाजित करना, भिन्न को भिन्न से विभाजित करना, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर याद रखिएगा भिन्न को भिन्न से विभाजित करना होगा। ठीक, तो पता चल जाएगा कितने पेंट की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि। ठीक, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए है। देखिएगा यहाँ पर ए बी दिया है, सी डी आगे दिया है ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े हैं तो आगे आगे ऑप्शन दिए हैं। ठीक, ए बी यहाँ पर है। तो एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, तो ऑप्शन ए दे रहे हैं कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है, और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बी ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए यह अति आवश्यक है। आगे दे रहे हैं सी ऑप्शन कि यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। डी दे रहे हैं कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा कि उसने अपना जो समय है, मतलब कि अपना जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसे पूरा कर लिया है और अब अवकाश चाहते हैं, तो ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, तो आगे देखेंगे, डी तो गलत हो गया। तो 97 का राइट आंसर नोट कीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, सी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, क्योंकि उसे जो है आकार पढ़ाना है, शिक्षक को आकार पढ़ाना है, तो इस वजह से वो ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण की योजना बना रहे हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि जो आकार होता है वो किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है, और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के साथ संबंधों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, निम्न में से कौन सा उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, कौन सा उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। याद रखिएगा कि एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, तो कौन सा सिद्धांत का पालन नहीं करता है, आपको उसी को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए उसे पढ़ाने की विधि, बी है पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका, सी है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, और डी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ठीक, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो है कौन सा सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसको इधर कर देते हैं, कौन सा पालन नहीं करता है उसी को राइट आंसर के रूप में सिलेक्ट करना है। तो नोट कीजिए 98 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक, ये जो है इसका पालन नहीं करता है, निर्धारित सूत्र बताना। अगला क्वेश्चन 99 नंबर नोट कीजिए। बच्चों को अनुमान लगाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि
ठीक, बच्चों को अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन ए है वे दो इकाइयों के बीच अंतर करने के योग्य नहीं होते, बी है उन्हें विभिन्न इकाइयों का अधिक अनुभव नहीं होता है, सी है उनमें पटरी इस्तेमाल करने की पर्याप्त कुशलता नहीं होती, और डी ऑप्शन दे रहे हैं वे परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं होते। ठीक, तो हम लोग 99 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, बस इसी के बाद हम लोग 100 नंबर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों की ये वीडियो पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर 99 पहले सॉल्व करते हैं, फिर 100 पर पहुँचते हैं। तो 90 देखिएगा, 99 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए है बी सी डी। ठीक, इनमें से कौन सा राइट आंसर 99 में होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट कीजिए कि बच्चों को अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वे परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं होते हैं। मैंने कहा ना, प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, 1 से 5 तक के बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वे परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं होते हैं। इस कारण से उन्हें जो है अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों को अनुमान लगाने में काफ़ी संघर्ष क्यों करना पड़ता है? तो उसका कारण यही है कि वे परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं होते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 100 नंबर कि शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है और पाता है कि श्याम सभी तरह की संख्याओं विषम, सम, अभाज्य, भाज्य, नोट कीजिएगा, हर तरह की संख्या कौन कौन सी? विषम, सम, अभाज्य, भाज्य की परिभाषा को बता सकता है, लेकिन जब उसे संख्याओं का सेट दिया जाता है तो वह उनकी सही पहचान नहीं कर सकता। ठीक, परिभाषा तो बता ले रहा है, लेकिन जब भी उसे सेट दिया जाता है, ठीक, संख्याएं का, विषम का, सम का, अभाज्य का और भाज्य का, तो वो जो है उसमें से पहचान नहीं कर सकता। तो शिक्षक क्या बताते हैं? शिक्षक बताता है कि ऑप्शन ए है, शिक्षक क्या बताता है कि श्याम की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन संकल्पनात्मक समझ का अभाव है। ठीक, कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन यहाँ दिया, बी सी डी आगे दिया है। श्याम की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन संकल्पनात्मक समझ का अभाव है। बी दे रहे हैं श्याम की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन विश्लेषणात्मक योग्यता का अभाव है। सी है श्याम की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन अभ्यास का अभाव है। ठीक, श्याम की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन एकाग्रता का अभाव है। ठीक, तो देखिएगा 100 का राइट आंसर एकाग्रता का अभाव है जो बोल रहे हैं यहाँ पर। नोट कीजिए कि स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन एकाग्रता का अभाव है, ये भी गलत जाएगा। अभ्यास का अभाव, ये भी गलत जाएगा। विश्लेषणात्मक योग्यता का अभाव है, ये भी गलत जाएगा। ठीक, ये भी गलत जाएगा। इसमें जो है संकल्पनात्मक समझ है, इसका अभाव है। इस कारण से संकल्पनात्मक समझ का अभाव है, इस कारण से जो श्याम है वो उसे जब संख्याओं का सेट दिया जाता है तो उसमें से विषम, सम, अभाज्य, भाज्य इन्हें नहीं पहचान पाता है। अगर संकल्पनात्मक समझ उसकी ठीक हो तो वो आसानी से पहचान जाएगा, और स्मरण शक्ति तो अच्छी है ही। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अब आपके 100 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 100 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पता चलना चाहिए कि आप लोगों की क्या तैयारी चल रही। ठीक, और इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो देखिए। ठीक, 2 बार इसे सॉल्व कीजिए, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 2 बार इसे पूरी वीडियो को देखिए, आपके सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक, और इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी हैं। ठीक, संभावनाएं भी काफ़ी हैं। तो पूरे पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन थे आपके, वो कवर किए गए हैं इस एक वीडियो में। मैराथन वीडियो है। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक यू। ठीक, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हैं तो डेसिमल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और आगे भी इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट प्लीज़ करते रहिएगा। ठीक, और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सभी के मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। और अगर आप CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो मैथ्स का मैराथन वीडियो आपने देखा है। 2 मिनट अभी और दे लीजिए, अगर आपने इतना समय दिया है, ठीक है, मैराथन वीडियो में, तो मात्र 2 मिनट का समय और भी दे दीजिए, उसमें आपका थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा। तो देखिएगा, अगर आप CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस चैनल पर आपको हिंदी, ठीक, इंग्लिश, मैथ्स अभी आपने प्रीवियस ईयर आपने जो मैराथन किया ही है, ठीक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS, ठीक, ये इंग्लिश है और ये EVS, और साथ ही साथ आगे नोट कीजिए संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, और बचा आपका CDP। ठीक,
सभी के सभी सब्जेक्ट नोट कीजिएगा, ये सभी जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, ठीक, इनकी जो सेपरेट वीडियो है, सबकी प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जो लिंक है वो सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए। इन सभी की जो है वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट की अवेलेबल है, ठीक। अगर आप सीडीपी की थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, नोट कीजिए, सीडीपी की थ्योरी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सीडीपी की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप उसमें जाइए, सभी से रिलेटेड वीडियो जो है वहाँ पर अवेलेबल है। और सीडीपी का अगर 100 एमसीक्यूज का जो है आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। सिर्फ 100 एमसीक्यूज ही नहीं, कम से कम वहाँ पर 25-30 प्रैक्टिस सेट हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, सीडीपी एकदम तैयार हो जाएगी आपकी सी टेट के लिए, ठीक है, गारंटी के साथ। लेकिन इतना आपको तैयार करना पड़ेगा, इतनी वीडियोस आपको जो है देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना जो है तैयारी के लिए इन सभी वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए, ठीक। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी, ईवीएस, संस्कृत जितनी भी हैं सभी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप जरूर वॉच कीजिए और अपना स्कोर जो है अच्छा इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप हमारे इस चैनल को, डेसिमल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा, ठीक है, आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।